हम लोग 68 बीपीएससी सेट नंबर डी का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर बी अहलीलाल। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के किस प्रकार मदद की? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा बाबा राम चंद्र। ओके, अब फिफ्थ नंबर देखिए। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 6 नंबर देखिए। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो ये जून 1948। 7वां नंबर देखिए। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा की गई थी? श्री कृष्ण सिंह द्वारा। 8वां नंबर देखिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ये ऑप्शन नंबर 5 इसका होगा। आगे देखिए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचन सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ओके। 10वां देखिए। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? ये होगा ऑप्शन नंबर ए बतक मियाँ। 11 नंबर देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। ओके। 12 नंबर देखिए। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, ये होगा प्रजा मंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है, यानी कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आगे देखिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ये ऑप्शन नंबर सी, गांव के सरपंच। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। 19 नंबर देखिए। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय द्वारा। ओके। 20 नंबर देखिए। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कॉर्मेल। इनमें से किस में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सेरिल रेडक्लिफ। ओके। किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, होल्ट मैकेंजी। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया गया था? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र से। 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरल का। ठीक है। आगे देखिए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 26 नंबर देखिए। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि वह उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर खान। 27 देखिए। विक्रमशिला
विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 28 देखिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स डेविड शिप्स्टन। 29 महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा पादरी की हवेली। ऑप्शन नंबर सी। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का बिहार के किस शहर में उनका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी भागलपुर होगा आंसर। 32 देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। इनमें से कोई भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? इनमें से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुद्रदमन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त कला। 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? ये किया है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI का कार्य पूरा किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर बी किरीट पारिक समिति। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। 40 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ये ईटानगर। ऑप्शन नंबर बी। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालयन याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनगर। 43 नंबर, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेना के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया सुखना झील चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा सितंबर। ठीक। 66 नंबर देखिए, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा मेंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो ये होगा मौना लुआ। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसी हाल ही में उनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया ऑप्शन नंबर सी सेहान करुणा तिलक। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष और निरंतरता। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? ये ऑप्शन नंबर ए होगा लॉरेंस लिवरमोल नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित से कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए परमाक्रिसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? ये ऑप्शन नंबर सी होगा स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है उसने अपने इक्वलिवस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? ये होगा ऑप्शन नंबर सी JAXA। ये JAXA जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ये ऑप्टिमस नाम है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर।
पहला तैयार हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कदीराबाद दरभंगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवहर। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 100 में से 52। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ये क्या ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक साइकिलिंग। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथिला मखाना। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर इसका। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP वर्ष 2020 में व्यापार करने के आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल किया, इसका 5 हो जाएगा ई ऑप्शन। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोधगया। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BCCI। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। टॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचालित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा बी, गोंडवाना लैंड। अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्न में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निम्नवर्तीय पर्यावरण के जंगल, समुद्र घाट, प्रवाल भीतर, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदूषण में आते हैं प्रदेश में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CWG। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों को समृद्ध है? तो यह ऑप्शन नंबर डी। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मैंगो शावर्स होगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विक तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से। निम्न में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेलगाड़ी में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ओके। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ओके। देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, मोहाना और लीलाजन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को
का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक का पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2 HCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरका। शुष्क एशियल गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विषम का पता लगाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। हीरो ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोशिका में पानी की मात्रा के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी लाल और नीला। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है ये, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाष्पोत्सर्जन। निम्न में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग बनाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी DNA और RNA दोनों के उपस्थिति। कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी शैवाल और कवक। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधस्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी कम चमक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्ण किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ध्वनिक तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल से पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित करने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फा किरण। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। निम्न में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाएं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस ओर हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाएं की ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार का स्ट्रिंग की आवृत्ति।
निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहले दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और सांसद। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ई। 19 का देखिए 119, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 का देखिए डेयरी का किस अर्थ होगा? इसका 5 हो जाएगा ऑप्शन। इसमें देखिए इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। 122 का ऑप्शन देखिए 428 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 123 का देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 124 का देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा और 125 का देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। 127 का ऑप्शन नंबर देखिए इसका हो जाएगा बी, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। निम्न में से किससे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समय समानता किस देश से संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 137 का ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा आंसर। 138 का देखिए डी होगा आंसर। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो निम्नलिखित में से इसका आंसर हो जाएगा 5। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SBS राघवन समिति द्वारा। 144 का देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। किस बजट वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमित दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, यूनियन बजट 1992-1993। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर।